हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ जियोमेट्रिक्स। आज हम जीआईएस लेक्चर सीरीज के अंदर यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे नॉन स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर और टोपोलॉजिकल और नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। तो ये जो यूनिट 3 है, इसके अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस यूनिट के अंदर देखते हैं सब टॉपिक्स क्या क्या है हमारे पास। एक तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे, फिर डेटाबेस क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं हमारे पास। ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा होता है वो डेटाबेस के फॉर्म, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करता है हमारे पास। तो वो कैसे क्रिएट किया जाता है डेटाबेस, उसका रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव क्या है डेटाबेस का। उसके बाद डेटाबेस के टाइप्स के बारे में समझेंगे। फिर नॉन स्पेशल डेटा जो होता है जीआईएस में कौन कौन सा होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर जियोग्राफिक डेटा और जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। डेटा और इन्फॉर्मेशन तो हम पहले समझेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंस देखेंगे हमारे पास। ठीक है, जीआईएस डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास डेटाबेस मॉडल्स। हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है हमारे पास। ठीक है, फिर है नॉन स्पेशल डेटा क्वेरी। हमारे पास कौन कौन सी होती है, जैसे हमने एसक्यूएल के बारे में समझा था कि कोई भी क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज होती है उसकी, जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मॉडल होता है हमारे पास। तो उसके बारे में देखेंगे। फिर हमारे पास बफरिंग और नेबरहुड फंक्शंस, मैप ओवरले, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, वेक्टर ओवरले और रास्टर ओवरले होता है हमारे पास। उसके बाद मॉडलिंग नेटवर्क हम लास्ट टॉपिक देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये जीएस लेक्चर सीरीज है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास और कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अगर कोई भी छूटेगा तो उसकी अलग से एक वीडियो बना देंगे। अगर जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा रहा है जीएस से रिलेटेड तो उसकी एक अलग से वीडियो बनेगी। ठीक है, तो यूनिट 3 के अंदर ये 9 सब टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन, तो जल्दी से समझ लेते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक के लिए हमारे पास कि जो डेटा और इन्फॉर्मेशन होता है वो एक दूसरे को इंटरचेंज करने के लिए, मतलब इंटरचेंजेबल वर्ड्स होते हैं कि कोई डेटा बोल देता है कोई इन्फॉर्मेशन, बट दोनों चीज़ें अलग हैं हमारे पास। डेटा जो होता है वो इज डिफाइंड एज ए बॉडी ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स विच हैव बीन गैदर्ड सिस्टमैटिकली फॉर वन और मोर स्पेसिफिक पर्पजेज। डेटा इज ए प्लूरल एंड इन ए ब्रॉड सेंस इट कैन इंक्लूड थिंग्स सच एज पिक्चर्स, बाइनरी इमेजेस हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, रूल्स हो गया हमारे पास। तो डेटा क्या होता है हमारे पास कि किसी पर्टिकुलर थीम के लिए या फिर स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो चीज़ें हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फैक्ट्स हो गया, फिगर्स हो गया, जो भी चीज़ किसी थीम के लिए स्पेसिफिक पर्पज के लिए कलेक्ट की जाए, उसको प्रोसेस करके हम कोई आउटपुट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास डेटा कहलाता है। इनफॉर्मली डेटा आर द थिंग्स वी वांट टू स्टोर इन अ डेटाबेस। इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। इंग्विस्टिक एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, डेट हो गई, ओनरशिप हो गई। तो ये सभी इंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस होता है। उसके अलावा हो सकता है कि सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हो, जैसे ट्रैफिक साइंस होते हैं, वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हो गए। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो सकता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वेशन हो गई हमारे पास। ठीक है, या फिर हमारे पास स्पीड इंटू टाइम को हमारे पास डिस्टेंस बोलते हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। सिग्नल्स हो सकता है हमारे पास, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो ये सभी का डेटा है जो पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज की जाती है हमारे पास, कोई थीम के लिए। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज डेटा विच हैव बीन प्रोसेस्ड इनटू ए फॉर्म दैट इज मीनिंगफुल टू ए रिसिपिएंट एंड इज ऑफ परसिव्ड वैल्यू इन करंट और प्रोस्पेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जब किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए कोई भी डेटा जो है यूजफुल हो प्रोसेस होने के बाद। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उसको हमने प्रोसेस किया और जो आउटपुट मिला हमारे पास वो यूजफुल है हमारे पास रिसिपिएंट के लिए हमारे पास। ठीक है, तो वो जो यूजर है उस डेटा प्रोसेस डेटा का यूज करके हमारे पास डिसीजन मेकिंग, मतलब हो सकता है प्रोस्पेक्टिव उसका। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इट इज़ द डेटा दैट कैन मेक इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर वन पर्सन। और जो सेम इन्फॉर्मेशन है हो सकता है कि दूसरे पर्सन के लिए वो यूजफुल ना हो। ठीक है, तो यूजर के बेसिस पे हमारे पास जो डेटा प्रोसेस किया जाता है उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन इज ओनली यूजफुल टू इट्स रिसिपिएंट्स व्हेन इट इज रेलिवेंट, रिलायबल और एक्यूरेट और वेरीफाइबल। ठीक है, अप टू डेट एंड टाइमली होती है, हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है।
इंटेलिजिबल होती है, कंसिस्टेंट होती है हमारे पास, कन्वीनियंट और इजी टू हैंडल होता है, एडिक्वेट प्रोटेक्टेड होती है हमारे पास। तो मेनली समझना है कि डेटा जो है वो हमारे पास किसी पर्टिकुलर थीम के लिए, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद वो यूजर के लिए इंफॉर्मेटिव हो हमारे पास, या फिर डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव के लिए हो हमारे पास, तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो है यूजर के लिए बहुत फ़ायदे होते हैं या फिर रिसिपेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे रेलिवेंट होता है, रिलायबल होता है, अप टू डेट होता है, कंप्लीट होता है, इंटेलिजिबल होता है हमारे पास, कंसिस्टेंट होता है, कन्वीनियंट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं रिसिपेंट्स के लिए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जाम्पल GIS इज़ टू कन्वर्ट डेटा इंटू इन्फॉर्मेशन यूजिंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं हमारे पास, जैसे हमने डेटा एक्विजिशन मेथड्स देखे थे हमारे पास, टाइप्स ऑफ डेटा देखा, तो वो डेटा है हमारे पास कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, आउटपुट जो निकलता है, यूज़र उसका यूज करके एनालिसिस करता है और अपना डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करके अपना फ़ायदा देखता है उसमें। ठीक है, तो GIS का यही काम है कि डेटा को कन्वर्ट करके इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देना उसको, जिससे कि जो रिसिपेंट या यूज़र है वो अपना डिसीजन मेकिंग कर सके या फिर उसको एनालिसिस कर सके हमारे पर। तो डेटा से इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करने के लिए उसको GIS सिस्टम को क्या क्या प्रोसेस देखने पड़ते हैं। एक तो कन्वर्जन करना पड़ता है, इट इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, transforming data from one format to another. The transformation, for example, may be from one unit of measurement to another, like kilometer to centimeter, or from one feature classification to another. मतलब कि जो रिसिपेंट जिस फॉर्म में डेटा को चाहता है उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे किलोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो ये भी एक कन्वर्जन मेथड हो गया। ऑर्गेनाइज करना पड़ता है हमारे पास। ऑर्गेनाइजेशन क्या कि इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और रीऑर्गेनाइजिंग डेटा according to database management rules and procedures and can be accessed cost effective. तो डेटा को कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे पास, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से और उसके प्रोसीजर्स के हिसाब से डेटा को रीऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे पास, जिससे कि एक्सेसिबल जो ईजिली हो हमारे पास और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। उसके बाद ऑर्गेनाइज कर दिया हमने डेटा को, फिर वो क्या करता है, स्ट्रक्चरिंग करता है। स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेटिंग और रीफॉर्मेटिंग ऑफ डेटा सो डैट इट कैन बी एक्सेप्टेबल टू ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्ट्रक्चरिंग की जाती है वहाँ पर, डेटा को फॉर्मेट और रिफॉर्मेट किया जाता है। फिर मॉडलिंग होता है कि इट इंक्लूड्स द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा डैट इम्प्रूव्स यूजर्स नॉलेज बेस एंड इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग। तो मॉडलिंग इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो रिसिपेंट है, जो यूज़र है हमारे पास, उसको ईजिली समझ आ जाए और वो अपना डिसीजन मेक कर सके हमारे पास। ठीक है, मॉडलिंग के लिए। मॉडलिंग के बाद तो ये 4 स्टेप्स हैं जो GIS सिस्टम को डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरिंग एंड मॉडलिंग है हमारे पास। डेटा नॉट प्रॉपरली कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड आर ए बर्डन रादर देन एन एसेट टू एन इंफॉर्मेशन यूजर। तो मान लीजिए जिस यूजर को जिस काम के लिए किसी फील्ड का सर्वे किया, फोटोग्राफ लिया हमारे पास, बट वो इम्पोर्टेंस मतलब कि मान लीजिए हो सकता है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेस्पेक्ट में हमारे पास, जिससे कि वो इस पिक्चर में वाटर बॉडी को अगर उसको डिफाइन करना है या फाइंड आउट करना है, उस पर उसको वर्क करना है, तो हम क्या करेंगे कि इंफ्रारेड रेडिएशन के वेवलेंथ बैंड में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ठीक है, बट ऐसा ना हो कि हमारे पास ये किसी और वेवलेंथ बैंड में यूज किया गया, तो वाटर बॉडी जैसे कि इंफ्रारेड में पूरा एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये क्या ब्लैक कलर का आता है हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन के पिक्चर के अंदर। ठीक है, या फिर सैटेलाइट इमेज के अंदर। बट मान लीजिए हमने किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेस्पेक्ट में इमेज ली, तो हमारे पास ये वाटर बॉडी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हमारे पास। तो अगर हम डेटा प्रॉपरली उस फॉर्म में और जिस थीम के लिए यूज करना है हमें, उस पर्टिकुलर थीम के लिए हमने उसको कलेक्ट नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया हमारे पास, तो वो जो डेटा होगा एक तो ह्यूज अमाउंट का होगा, तो वो बर्डन ही होता है हमारे पास। मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यूज़र के लिए हेल्पफुल नहीं रहती है हमारे पास। ठीक है, तो डेटा को एक्विजिशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आगे का प्रोसेस होता है और वो अपना डिसीजन मेक करता है यूजर। तो इम्पोर्टेंट है डेटा का कलेक्शन। ठीक है,
उसके बाद हम डेटाबेस के बारे में समझते हैं। बिफोर डिस्कसिंग द नॉन स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर इट इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड नो अबाउट द डेटाबेस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस समझते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस इज द अप्रोच टू इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्यूटर बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग। A database is defined as an automated, formally defined and centrally controlled collection of persistent data used and shared by different users in an enterprise। ठीक है, तो जो डेटा होता है उसको सेंट्रली कंट्रोल्ड कलेक्ट करना, ठीक है, और फिर उसको डिफरेंट यूजर्स के साथ शेयर करना, ये काम होता है वापस डेटाबेस का। तो सेंट्रली कंट्रोल का मीनिंग है कि डेटाबेस टेंड टू बी फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स इन द सेम टाइम एट डिफरेंट लोकेशन। तो ये क्या है, डेटाबेस के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, और फिर वो हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर पर सेम टाइम में हमारे पास एक्सेसिबल करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास सेंट्रली कंट्रोल्ड होता है। ये डेटाबेस इज सेटअप टू सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। द शेयरिंग ऑफ डेटा इज द की टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। Data in a database are described as a permanent in the sense that they are different from transient data such as input to and output from an information system। तो इसमें क्या है कि एक सिस्टम से इनपुट किया दूसरे में आउटपुट किया, तो ऐसा नहीं होता है हमारे पास, परमानेंट होता है इसके अंदर डेटा, जिससे कि एक्सेसिबल जो होता है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स या यूजर्स के लिए रहता है। द डेटा यूजुअली रिमेन इन द डेटाबेस फॉर ए कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम ऑल्दो द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटा कैन चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली। तो जो कंटेंट है मतलब मॉडिफाई हो सकता है वहाँ पर डेटाबेस के अंदर जो डेटा अवेलेबल है, ठीक है, कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल रहता है डेटाबेस में। द यूज ऑफ डेटाबेस डज नॉट मीन द डिमाइज ऑफ द डेटा फाइल्स। डेटा इन द डेटाबेस आर स्टिल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड एज डेटा फाइल्स। द यूज ऑफ डेटाबेस रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन द परसेप्शन ऑफ डेटा, मोड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड पर्पसेज ऑफ यूजिंग डेटा रादर देन फिजिकल स्टोरेज ऑफ द डेटा। तो हर एक कंप्यूटर या पीसी के अंदर, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, ये डेटा को फिजिकली स्टोर न करने के बावजूद हम क्या करते हैं, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं और फिर उसको एक्सेस कर देते हैं हमारे पास डिफरेंट यूजर्स के साथ हमारे पास, ठीक है। तो एवरीडे ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोड्यूस डेटा एंड मोस्ट ऑफ दिस डेटा आर मैनेज्ड इन डेटाबेसेस। कन्वेंशनली databases store only non-spatial entities, but in GIS these non-spatial data can be converted as spatial data। तो डेटाबेस के अंदर जनरली क्या है, नॉन स्पेशल एंटिटीज या फीचर्स होते हैं, बट GIS सिस्टम में ये जो नॉन स्पेशल डेटा उसको हम स्पेशल डेटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो डेटाबेस है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके स्टेप्स होते हैं। तो क्रिएटिंग ऑफ डेटाबेस देखते हैं कि द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डेटाबेस इज गाइडेड बाय द रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा डेट टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो ये जो मेन थीम रहता है या फिर मेन इनपुट रहता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, वो डेटा के अंदर ही रहता है कि उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो डेटा के बीच का क्या है हमारे पास, उसके बेसिस पर डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ दीज रिलेशनशिप्स and implementation of the database by setting up new structure for these relationships within the chosen database software। तो उस रिलेशनशिप के बेस पे वहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर स्टेप्स होता है। सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स डेटा इन्वेस्टिगेशन, फिर डेटा मॉडलिंग होता है, फिर डेटा डिजाइन होता है वहाँ पर। तो डेटा इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या है कि इट इज़ द फैक्ट फाइंडिंग स्टेज ऑफ डेटाबेस क्रिएशन, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग का मतलब है कि हम उसके बीच में रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, डेटाज के बीच में क्या क्या रिलेशंस है, उसके बेसिस पे हमारे पास डेटाबेस क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास काम होता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए उसका इन्वेस्टिगेशन करना हमारे पास। तो डेटा इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो है फैक्ट फाइंडिंग स्टेज ऑफ डेटाबेस क्रिएशन। हियर द टास्क इज टू कंसिडर द टाइप, किस टाइप का डेटा है हमारे पास, कितनी क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है डेटा की, ठीक है, टू बी इंक्लूडेड इन द डेटाबेस। द नेचर ऑफ एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स इज डिसाइडेड। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि टाइप देख लिया, क्वांटिटी क्वालिटी देख लिया, इससे क्या पता चला कि नेचर क्या है फीचर्स का या फिर एंटिटीज का, जो कि डेटाबेस के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डेटा मॉडलिंग स्टेप 2 में। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ डेटा बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। दिस स्टेज लाइक डेटा इन्वेस्टिगेशन स्टेज कैन बी कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड। तो डेटा मॉडलिंग के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है कि जो हमने
डेटा को कलेक्ट किया उसका मतलब एंटिटी और एट्रीब्यूट को डिसाइड कर लिया कि किस टाइप का डेटा है, कितनी क्वांटिटी है, फिर उसके बीच में हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल ढूंढते हैं हमारे पास कि क्या कॉन्सेप्ट है उनके रिलेशनशिप में, जैसे कि हमारे पास उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज का। तो ये जो डेटा मॉडलिंग स्टेप्स है वो भी हमारे पास विदाउट सॉफ्टवेयर किया जा सकता है हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट स्टेप भी हमारे पास विदाउट सॉफ्टवेयर हो सकता है। लेकिन जो डेटाबेस डिजाइन है और डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन है स्टेप 4, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर की हेल्प से होते हैं हमारे पास। तो डेटाबेस डिजाइन के अंदर क्या है कि डेटाबेस डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए प्रैक्टिकल डिजाइन फॉर डेटाबेस। दिस डिजाइन विल डिपेंड ऑन द डेटाबेस सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड एंड इट्स डेटा मॉडल। तो जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं उसके बेसिस से हम डेटाबेस मॉडल क्रिएट करते हैं हमारे पास, ठीक है। डेटाबेस को हम डिजाइन करते हैं कि जिस सॉफ्टवेयर में हम उस डेटा मॉडल को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द लॉजिकल डिजाइन फॉर द डेटाबेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डेटा मॉडलिंग स्टेज इनटू अ डिजाइन फॉर द चूजन डीबीएमएस। तो जिस डीबीएमएस को हम यूज़ करने वाले हैं उसके बेसिस से हमारे पास डेटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है। तो जो लॉजिकल डिज़ाइन हमने डेटा मॉडलिंग स्टेज के अंदर देखा था उसको ट्रांसलेट करते हैं हम डिज़ाइन करके डीबीएमएस के फॉर्म में, ठीक है। जैसे फील्ड नेम्स हो गया, क्या टाइप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, वो सब हमारे पास इसके अंदर डिसाइड किया जाता है। तो डिज़ाइन विल बी ए कॉम्प्रोमाइज टू फिट द डेटाबेस डिजाइन मॉडल विद द चूजन डीबीएमएस, क्योंकि डीबीएमएस के टाइप भी हम देखेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस होता है। तो जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है या फिर यूज करने वाले हैं उसके बेसिस से डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है। फोर्थ जो स्टेप है वो है हमारे पास लास्ट डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन है, विच इज़ द प्रोसीजर ऑफ पॉपुलेटिंग द डेटाबेस विद एट्रीब्यूट डेटा एंड दिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय मॉनिटरिंग एंड अपकीप इंक्लूडिंग फाइन ट्यूनिंग, मॉडिफिकेशन, अपडेटिंग। तो जो भी चीज़ें अपडेट की जाती हैं वहाँ पर डेटा को जो एट्रीब्यूट डेटा अवेलेबल है डेटाबेस के अंदर उसको मैनेज किया जाता है। मॉडिफाई और अपडेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी डेटा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास। सबसे पहले हमने देखा कि डेटाबेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं जो भी डेटा अवेलेबल रहता है, फिर हमारे पास डेटाबेस मॉडलिंग रहता है हमारे पास, फिर डेटाबेस डिज़ाइन रहता है हमारे पास और फिर डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन रहता है। तो ये 4 स्टेप्स हैं हमारे पास फॉर क्रिएटिंग ए डेटाबेस। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इससे बेसिस हमने गेट एग्जाम में क्वेश्चन भी देखा है कैटेगरिकल रिलेशनशिप के बारे में हमारे पास, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होता है डेटाबेस के, एक तो होता है हमारे पास कैटेगरिकल, दूसरा होता है हमारे पास स्पेशल रिलेशनशिप हमारे पास, ठीक है। तो कैटेगरिकल रिलेशनशिप क्या है कि दीज रिलेशनशिप डिस्क्राइब द एसोसिएशन अमंग इंडिविजुअल फीचर्स इन ए क्लासिफिकेशन सिस्टम। द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट। देयर आर 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें जो डेटा है स्पेशल का तो हमारे पास क्या है कि लोकेशन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है, बट कैटेगरिकल रिलेशनशिप में क्या क्या हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास स्केल के बेसिस पे, स्केल ऑफ मेजरमेंट के बेसिस पे। जैसे नॉमिनल हो गया हमारे पास, ऑर्डिनल हो गया, इंटरवल हो गया, रेशियो हो गया। तो समझ लेते हैं जो भी डेटा होता है वो हमारे पास कैसे क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले है नॉमिनल, इट इज़ द क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं है हमारे पास, क्वालिटेटिव है, नॉन न्यूमेरिकल है और नॉन रैंकिंग स्केल है। डेट क्लासिफाइज द फीचर्स ऑन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल इन ए लैंड यूज क्लासिफिकेशन स्कीम पॉलीगन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चरल, पब्लिक, इंस्टीट्यूशनल। तो नॉमिनल मतलब नो मतलब कि नॉन न्यूमेरिकल और नॉन रैंकिंग स्केल के बेसिस पे फीचर्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। और क्वालिटेटिव नेचर के फॉर्म में, मतलब क्वांटिटी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई भी एक इमेज, सैटेलाइट इमेज है, उसमें कौन सा पॉलीगन जो है इंडस्ट्रियल होगा, कुछ जो पार्ट रहेगा वो वहाँ पर कमर्शियल रहेगा, कुछ रेजिडेंशियल होगा, एग्रीकल्चरल होगा, पब्लिक होगा, इंस्टीट्यूशनल होगा। इस बेसिस पे हमारे पास उस लैंड यूज क्लासिफिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमारे पास। तो इसमें क्या है हमारे पास सिंपली नॉन रैंकिंग स्केल है, मतलब इसमें कौन सा ज़्यादा रैंक है वो सब नहीं दी जाता है। नॉन न्यूमेरिकल है मतलब कि क्वालिटेटिव नेचर रहता है वहाँ पर। तो जब इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं वहाँ पर डेटा का तो वो नॉमिनल होता है वहाँ पर, ठीक है। दूसरा ऑर्डिनल हो गया, ये भी नॉमिनल स्केल है लेकिन इसके अंदर क्या रैंकिंग अवेलेबल रहती है विद डिफरेंट फीचर्स अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे लैंड यूज क्लासिफिकेशन का हमने एग्जाम्पल देखा, तो हो सकता है कि रेजिडेंशियल लैंड जो अवेलेबल थी, पहले तो फुल इमेज को देखा हमने जिसमें हमारे पास जो रेजिडेंशियल पार्ट था उसको भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हम उसके लो डेंसिटी के बेसिस पे, हाई डेंसिटी के बेसिस पे, मीडियम डेंसिटी के बेसिस पे, कि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पे कम है। तो ये जो फर्दर रैंकिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है वो ऑर्डिनल
क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी वहाँ पर क्वालिटेटिव होता है। इंटरवल जो होता है वो ऑर्डिनल स्केल विद रैंकिंग बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो हमारे पास जैसे ऑर्डिनल में रैंकिंग दी जाती है लो, मीडियम और हाई के बेसिस पे, बट इंटरवल के जो फॉर्म होता है, जब हम किसी डेटा को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पे हम उसको रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंटरवल कहलाता है हमारे पास। डेटा रिकॉर्डेड विद रेफरेंस टू एन आर्बिट्ररी डेटम। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, एक आर्बिट्ररी डेटम के बेसिस पे हम रैंकिंग न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी एरिया का टेम्परेचर रीडिंग जो होती है वो सेंटीग्रेड में रहती है हमारे पास, कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है किसी भी एरिया का टेम्परेचर। तो वो जो डिग्री सेंटीग्रेड है ये हमें पता है किसके रेस्पेक्ट में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के रेस्पेक्ट में। तो ये जो 0 है वो हमारे पास आर्बिट्ररी डेटा में हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि इस 0 डिग्री टेम्परेचर का मीनिंग ये नहीं है कि हमारे पास टेम्परेचर ही अवेलेबल नहीं है। 0 डिग्री का मीनिंग है हमारे पास कि वो कोल्ड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जब आर्बिट्ररी डेटम के साथ हम किसी भी डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पर रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो इंटरवल कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो टाइप्स हैं वो हमारे पास प्रॉपर वे में हमारे पास तो अच्छे से याद हो जाएंगे हमारे पास। फिर हमारे पास रेशो जो है हमारे पास सेम है ऑर्डिनल की तरह, इंटरवल स्केल की तरह, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज रैंकिंग प्रोवाइड करता है हमारे पास। बट इसमें जो होता है वो एब्सोल्यूट डेटम होता है, आर्बिट्ररी डेटम नहीं होता है। आर्बिट्ररी डेटम जो होता है वो इंटरवल के अंदर होता है, रेशो के अंदर जो होता है वो एब्सोल्यूट डेटम होता है। एब्सोल्यूट डेटम का मतलब है कि यहाँ पर जो हम रेफरेंस ले रहे थे 0 डिग्री सेल्सियस, अगर हम रेनफॉल डेटा की बात करें कि यहाँ किसी एरिया में 5 mm डेटा रेनफॉल है, 10 mm रेनफॉल है, तो ये जो 5 mm 10 mm है 0 के रेस्पेक्ट में, तो 0 mm का मतलब क्या है कि वहाँ पे रेनफॉल अवेलेबल नहीं है हमारे पास। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं था कि टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, तो वो आर्बिट्ररी डेटम था। बट ये जो एग्जाम्पल है रेनफॉल डेटा का वो है हमारे पास एब्सोल्यूट डेटम के रेस्पेक्ट में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पर रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं हम डेटा को, ठीक है। तो रेनफॉल डेटा आर रिकॉर्डेड इन मिलीमीटर विद रेफरेंस टू एन एब्सोल्यूट 0 डेट इज 0 mm रेनफॉल मीन नो रेनफॉल, ठीक है। तो ये 4 टाइप फिर से देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले नॉमिनल, क्वालिटेटिव और नॉन न्यूमेरिकल और नॉन रैंकिंग होता है हमारे पास। जैसे कि जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास उसको क्लासीफाई कर दिया कि कौन सा पार्ट जो है वो हमारे पास कमर्शियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा इंडस्ट्रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो नॉमिनल होता है। ऑर्डिनल होता है हमारे पास कि जो क्लासिफिकेशन किया हमने उसको रैंकिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया कि कौन सा जो रेजिडेंशियल एरिया है वो लो डेंसिटी का, हाई डेंसिटी का, मीडियम डेंसिटी का है, ठीक है। हो सकता है कि हम कमर्शियल को क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर के किस में हमारे पास लो फैक्ट्रीज हैं, हाई फैक्ट्रीज हैं, तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब रैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट नॉन न्यूमेरिकल, ठीक है। और इंटरवल के अंदर क्या होता है कि रैंकिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यूज विद आर्बिट्रेरी डेटम। तो आर्बिट्रेरी डेटम के साथ अगर हम रैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में तो वो इंटरवल कहलाता है हमारे पास। जैसे टेम्परेचर का एग्जांपल हमने देखा, रेशो का अंदर हमने देखा है रेनफॉल का डेटा, और उसका एग्जांपल जो कि एब्सोल्यूट डेटम के रेस्पेक्ट में न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पर रैंकिंग प्रोवाइड करता है, जिसको हम रेशो कहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये 4 स्केल के बेसिस पे हमारे पास जो कैटेगरिकल रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है विद इन बिटवीन द डेटा। तो कैटेगरिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रैंकिंग आर हायरार्किकल और टेक्सोनोमिक इन नेचर, विच मीन्स दैट डेटा आर क्लासिफाइड इनटू प्रोग्रेसिवली डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल। तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले हमने एक पर्टिकुलर एक इमेज को क्लासिफाई किया था इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, फिर कमर्शियल को फर्दर क्लासिफाई किया हमने लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी और मीडियम डेंसिटी के बेसिस पे। तो ये क्या है हमारे पास हायरार्किकल अप्रोच रखता है, ठीक है। कैटेगरिकल रिलेशनशिप जो होता है, डेटा इन द टॉप लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लिमिटेड ब्रॉड बेसिक कैटेगरीज, डेटा इन ईच बेसिक कैटेगरी आर देन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सब कैटेगरीज, ठीक है। लो, मीडियम, हाई देखा हमने, और जो सब कैटेगरीज है उनको हम फर्दर अनदर लेवल पर क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि हमारे पास रैंकिंग के बेसिस पे होता है। कुछ सब
आर्बिट्रेरी डेटम के रेस्पेक्ट में, कुछ एब्सोल्यूट डेटम के रेस्पेक्ट में। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव डेटा इज टिपिकली बेस्ड ऑन कैटेगरिकल रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेशल रिलेशनशिप कि दीज रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब द एसोसिएशन अमंग डिफरेंट फीचर्स इन स्पेस। जैसे हमें पता है स्पेशियल जहाँ पे बढ़ा जाए वो हमारे पास उसके लोकेशन इन्फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में होता है हमारे पास, तो जो रिलेशनशिप उसके डिफरेंट फीचर्स को उसके स्पेस या एरिया के रेस्पेक्ट में रिलेट किया जाए वो हमारे पास स्पेशल रिलेशनशिप होता है। स्पेशल रिलेशनशिप्स आर विजुअली डिस्प्लेड व्हेन डेटा आर प्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल फॉर्म। तो कितना एरिया वो कवर कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो ईजिली जो है वो हम रिलेट कर सकते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप्स को विजुअलाइज कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप्स पॉसिबल अमंग फीचर्स। रिकॉर्डिंग स्पेशल रिलेशनशिप्स इम्प्लिसिटली demands considerable storage space. Computing special relationships on the fly slow down data processing, particularly if इस relationship information is required frequently। तो इसके लिए हमारे पास जो स्पेशल रिलेशनशिप की बात करते हैं हमारे पास, तो लोकेशन इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहेगा हमारे पास, तो उसके लिए स्टोरेज जो रहेगा स्पेस के लिए वो थोड़ा हाई या फिर यूज अमाउंट का चाहिए होता है, जो कि स्लो डाउन कर देता है डेटा प्रोसेसिंग को। ठीक है, जब हर टाइम पे इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है बिटवीन द फीचर्स, तो हमारे पास जो डेटा प्रोसेसिंग होता है हमारे पास स्लो डाउन हो जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप सच एज टोपोलॉजिकल एंड प्रॉक्सिमल। टोपोलॉजिकल का पता है कि जो उनके बीच की एडसेंसी है, कनेक्टिविटी है, कंटेनमेंट है, जो कंटिन्यूस फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करता है। प्रॉक्सिमल रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजनेस ऑफ नॉन कंटिन्यूस फीचर्स। तो जो कंटिन्यूस फीचर्स हैं हमारे पास, जैसे हमने एलिवेशन डेटा देखा, हमारे पास टेम्परेचर डेटा देखा, तो जो कंटिन्यूस डेटा है उनके बीच में क्या एडजेंसी है, उनके बीच की क्या कनेक्टिविटी है, वो सब टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप हो जाता है। प्रॉक्सिमल की बात करें तो जो नॉन कंटिन्यूस फीचर्स हैं हमारे पास उनके बीच का क्या क्लोजनेस है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉक्सिमल रिलेशनशिप में आती है। ठीक है, तो स्पेशल रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जियोग्राफिकल डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉडलिंग। The objective of information organization and data structure is to find a way that will handle spatial relationships with the minimum storage and computation requirement। क्योंकि रिलेशनशिप की ज़रूरत पड़ती है हमारे पास जब भी प्रोसेसिंग करते हैं डेटा को, तो जो मिनिमम स्टोर रिक्वायर करे और कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट्स उसकी कम रहे हमारे पास, वो जो स्पेशल रिलेशनशिप को हैंडल कर सके, उस डेटा स्ट्रक्चर और जो डेटा होता है उस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि मिनिमम स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहे हमारे पास स्पेशल रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस है हमारे पास, जैसे हम जानते हैं ऑलरेडी कि स्पेशल होता है, एक नॉन स्पेशल डेटा होता है। ठीक है, तो डेटाबेस के दो प्राइमरली क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले स्पेशल डेटाबेस। स्पेशल डेटाबेस मतलब कि कोई भी फीचर जो है उसकी लोकेशन, शेप, साइज और ओरिएंटेशन क्या चीज़ है हमारे पास फीचर्स का, उसके बारे में बात करते हैं तो स्पेशल डेटा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्टिकुलर स्क्वायर in which its center the intersection of its diagonal specify its location। क्योंकि एक स्क्वायर रहेगा उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो जो सेंटर पॉइंट होगा, जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो हमारे पास उसकी लोकेशन बताएगा। उसकी शेप क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, लेंथ कितनी है, मतलब उसका साइज कितना है हमारे पास, तो वो उसकी एक साइड से पता चल जाएगा। एंगल जो होगा दोनों के बीच में, दोनों डायगोनल्स के बीच में, एग्जाम्पल एक्स एक्सिस स्पेसिफाई इट्स ओरिएंटेशन। तो किसी भी फीचर के बारे में अगर हम ये चार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है, स्पेशल डेटा है हमारे पास। ठीक है, लोकेशन हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, ओरिएंटेशन हो गया। तो स्पेशल डेटा इंक्लूड्स स्पेशल रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल, द अरेंजमेंट ऑफ 3 स्टंप्स इन ए क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, हाइट सेम होनी चाहिए हमारे पास, उनके बीच का गैप सेम होना चाहिए, तो वो जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास स्पेशल डेटा कहलाता है। नॉन स्पेशल डेटा क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज द एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा। तो ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको कि जो नॉन स्पेशल डेटा है वो हमारे पास उसके फीचर के करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट डेटा को कहते हैं हमारे पास। इट कंसिस्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल फीचर विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन। ज्योमेट्रिक कंसिडरेशन कौन सी हो गई, जैसे उसके शेप और साइज से रिलेशन नहीं है हमारे पास, उसका कलर क्या है हमारे पास, ठीक है, और उसके लीव्स की साइज क्या है हमारे पास। तो नॉन स्पेशल डेटा का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इट एज द टाउन कंप्राइज ऑफ नेम ऑफ टाउन हो गया हमारे पास। अगर हम किसी टाउन की बात करते हैं या फिर किसी सिटी की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है,
उसकी पॉपुलेशन कितनी है, सेटलमेंट टाइप क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है हमारे पास, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑक्यूपेशंस एंड फैसिलिटीज़। तो ये जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास नॉन स्पेशल डेटा है, जो लोकेशन के बारे में, उसके साइज शेप के बारे में बात नहीं कर रही है। अगर हम टाउन के साइज़ की बात करते हैं या फिर टाउन के कोऑर्डिनेट्स की इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लोकेशन की बात करते हैं तो वो स्पेशल डेटा हो गया। बट नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है, हॉस्पिटल कितने उस टाउन के अंदर, उसका नाम क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो लोकेशन, साइज और शेप के बारे में बात नहीं करती हैं वो नॉन स्पेशल डेटा होता है हमारे पास। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव मेंशन डेटा ऑफ टाउन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर लोकेशन एंड आइडेंटिटीज़, क्योंकि हम सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं या फिर उसके कलर वगैरह की बात कर रहे हैं, उसके लोकेशन इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। हैंस नॉन स्पेशल डेटा इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लोकेशन इन्फॉर्मेशन। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डेटा क्या होता है वहाँ पर, कि स्पेशल डेटा जो होता है मतलब कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन, वो मल्टी डायमेंशनल नेचर रखता है और ऑटो को रिलेटेड रहता है। ऑटो को रिलेटेड रहेगा क्योंकि लोकेशन इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर। और जो नॉन स्पेशल डेटा है वो वन डायमेंशनल नेचर रहता है और इंडिपेंडेंट होता है विद द लोकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो these above distinctions put special and non-special data into different philosophical camps with far-reaching implications for conceptual processing and storage issue। तो इसकी वजह से यहाँ पर दोनों जो डेटा हैं स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा के लिए कॉन्सेप्ट अलग रहता है, उनका प्रोसेसिंग जो फॉर्मेट रहता है वो भी अलग रहता है, स्टोरेज के लिए भी जो रिक्वायरमेंट रहती है डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग इज परहैप्स द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट नॉन स्पेशल डेटा processing function that is performed. It is not obvious how to even sort location data such that all points end up nearby their nearest neighbors। तो अगर हम सॉर्टिंग को जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करते हैं नॉन स्पेशल डेटा तो वो ईजिली हो जाता है एज कंपेरिजन टू द स्पेशल डेटा, क्योंकि लोकेशन इन्फॉर्मेशन को हम ईजिली सॉर्ट आउट नहीं कर सकते बट नॉन स्पेशल डेटा को उसके नेम के बेसिस पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं वहाँ पर। दिस डिस्टिंक्शन जस्टिफाई अ सेपरेट कंसिडरेशन ऑफ स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डेटा मॉडल इन GIS। तो हमने देखा है कि जो स्पेशल डेटा है और नॉन स्पेशल डेटा है डिफरेंटली स्टोर किया जाता था इन द जियो रिलेशनल डेटा मॉडल, बट ऑब्जेक्ट डेटा जो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल आया उसमें वापस स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा को एक साथ स्टोर करते हैं हमारे पास। तो जियो रिलेशनल डेटा मॉडल अरेंजेस दीज टू डेटा सेट्स इन सच अ वे डेट दे कैन साइमल्टेनियसली बी क्वेरीड, एनालाइज एंड डिस्प्लेड। इसलिए हमारे पास जो रिलेशनल डेटा जो अलग अलग स्टोर करता है वहाँ पर उनको लिंक रखता है एक दूसरे से और साइमल्टेनियसली मतलब पैरेलली उन दोनों में क्वेरी परफॉर्म कर सकता है और उसको एनालाइज और डिस्प्ले कर सकता है वहाँ पर जियो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में। बट अब ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल है उसमें दोनों डेटा स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा एक साथ स्टोर किए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। नॉन स्पेशल डेटा क्या होता है हमारे पास GIS में, जैसे हमें पता है कि वो लोकेशन इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करता है, एट्रीब्यूट और करेक्टरिस्टिक्स के फीचर के करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट डेटा को कलेक्ट करता है हमारे पास। हमने ये चीज़ देखी थी कि GIS के अंदर जो नॉन स्पेशल डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में से होता है वहाँ पर। तो नॉन स्पेशल डेटा आर स्टोर्ड इन GIS एज टेबल्स। सच टेबल्स आर नोन एज नॉन स्पेशल और एट्रीब्यूट टेबल। ए नॉन स्पेशल टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय रोज एंड कॉलम इन विच ईच रो शोज ए स्पेशल फीचर। तो ये देखिए जो टेबल है हमारे पास किसी भी एट्रीब्यूट डेटा का हमने लिया है जिसके अंदर हम रिवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी लेंथ और उस पर कितने नंबर ऑफ डैम्स अवेलेबल हैं रिवर के ऊपर, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये जो रो है, रो क्या रिप्रेजेंट करती है हमारे पास, स्पेशल फीचर को रिप्रेजेंट करती है कि लेवल 1 दे दिया एक रिवर को, लेवल 2 दे दिया, लेवल 3 दे दिया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो रोज है वो हमारे पास स्पेशल फीचर को रिप्रेजेंट करती है हमारे पास कि 2 नंबर रिवर है, 700 मीटर लेंथ है, 4 डैम है उसके ऊपर, 3 नंबर रिवर है हमारे पास, 3 रिवर्स है हमारे पास, ठीक है, और 500 मीटर लेंथ है, 6 डैम है। तो इस तरीके से ये जो है फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो रो होती है वहाँ पर, और जो कॉलम होता है वो रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स को, रिवर्स, लेंथ, डैम या फिर उसकी विड्थ को भी ले लीजिए। तो जो भी फीचर्स होंगे वो कॉलम में रिप्रेजेंट किए जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और रो जो होगा वो स्पेशल फीचर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कि किसी भी फीचर का क्या करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास कॉलम से रिप्रेजेंट किया जाता है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम गिव्स द वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फॉर ए पार्टिकुलर फीचर एज ए शोन इन द टेबल। जब उन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे कि हमारे पास 3 रिवर्स का मतलब लेवल 2 में लेंथ कितनी है
500 मीटर है या किलोमीटर है, जो भी है उसकी यूनिट रहती है वहाँ पर। तो ये मतलब करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर देगा जब हम इंटरसेक्शन देखेंगे रो और कॉलम का। ए रो इज ऑल्सो नोन एज द रिकॉर्ड और ए टपल, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा है हमने कि रो को हम क्या कहते हैं, जो नॉन स्पेशल डेटा की टेबल होती है हमारे पास जीआईएस के अंदर, उसकी रो को जो स्पेसिफिक या फिर स्पेशल फीचर को रिप्रेजेंट करती है उसको हम रिकॉर्ड या फिर टपल भी कहते हैं वहाँ पर। और जो कॉलम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम फील्ड और आइटम भी कहते हैं वहाँ पास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि रो जो होती है वो रिकॉर्ड और टपल कहलाता है, कॉलम जो है वो फील्ड और आइटम कहलाता है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में चीज़ पता है उसको देख लेते हैं कि जियोग्राफिक जो होगा वो अर्थ से रिलेटेड डेटा होगा, और जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी भाई अर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो जियोग्राफिक डेटा आर ए स्पेशल टाइप ऑफ डेटा बिकॉज ऑफ देयर जियोग्राफिक नेचर। द जियोग्राफिक डेटा आर जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड वेयर एंड we can locate and identify features by spherical coordinate system latitude and longitude। तो जियोग्राफिकल डेटा क्या है हमारे पास कि जो जियोग्राफिकल मतलब कि उसकी लोकेशन जो है जियोग्राफिकली रेफरेंस रहती है वहाँ पर, जिससे कि हम इजीली लोकेट और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफिकल के अंदर जो भी अर्थ है हमारे पास, अर्थ स्फीयर, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हमारे पास किसी भी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा, जियोग्राफिक डेटा रहेगा, उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में अवेलेबल रहती है हमारे पास। दे आर मेड अप ऑफ डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स विच टेल व्हाट दे आर एंड ग्राफिकल एलिमेंट्स विच टेल व्हाट दे लुक लाइक, व्हाट दे आर फाउंड एंड वेयर दे आर फाउंड एंड हाउ दे आर स्पेशली रिलेटेड टू वन अनदर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जियोग्राफिकली डेटा से हमें कितना इंपॉर्टेंस है। जियोग्राफिकली मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो मिल रहा है हमारे पास, तो उसका क्या डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास के वो बताना क्या चाहता है, जो भी फीचर होगा हमारे पास, तो विच टेल व्हाट दे आर, एक्चुअली वो है क्या चीज़, उसका मतलब कि शेप साइज पता रहेगा। ग्राफिकल एलिमेंट्स भी हमें पता रहते हैं कि वो कैसा दिखता है हमारे पास, उसके अलावा वो कहाँ फाइंड आउट हो सकता है, मतलब कि उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहती है, और वो स्पेशली रिलेटेड कैसे हैं हमारे पास फीचर एक दूसरे से, वो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जियोग्राफिकल डेटा में अवेलेबल रहती है। डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट जो है वो आर कॉमनली रेफर टू एज नॉन स्पेशल डेटा, क्योंकि वो बता रहे हैं विच व्हाट दे आर, मतलब वो क्या चीज़ है हमारे पास, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और एट्रीब्यूट डेटा है वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है, जो कि जियोग्राफिकल डेटा में अवेलेबल रहता है हमारे पास। ठीक है, जो कि नॉन स्पेशल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और जो ग्राफिकल एलिमेंट्स है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल डेटा को, क्योंकि वो बता रहे हैं लोकेशन इन्फॉर्मेशन और स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स हमारे पास। जियोग्राफिक डेटा आर ऑलवेज पर्टिनेंट टू फीचर्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटी बेस्ड ऑन और एसोसिएटेड विद दीज फीचर्स एंड रिसोर्सेज। द प्राइमरी पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल डेटा एंड देयर यूटिलाइजेशन इज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एसोसिएटेड विद द जियोग्राफी। तो जो भी अर्थ की जियोग्राफी है, अर्थ से रिलेटेड है हमारे पास डेटा अवेलेबल, उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करके कलेक्ट करते हैं पहले तो, फिर उसको प्रोसेस करके एनालाइज करते हैं, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम अवेलेबल है जियोग्राफिक डेटा से रिलेटेड या फिर जियोग्राफी से रिलेटेड, उससे हम एनालाइज कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे हमें लोकेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्पेशल रिलेशनशिप्स हो गया वहाँ पर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जियोग्राफिकल डेटा से हम कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। ऑन द अदर एंड प्रोसेसिंग ऑफ जियोग्राफिक डेटा गिव्स द जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। अब जब जियोग्राफिक डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तो एक पर्टिकुलर रिसिपिएंट या यूजर के लिए यूजफुल हो जाती है वहाँ पर, तो जिसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं वहाँ पर। तो ये जो जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे हमारे पास यूजर जो है अर्थ के फीचर्स के बारे में, उसके रिसोर्सेज के बारे में, वो सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है हमारे पास। उसको प्रोसेस करने के बाद जो डेटा अवेलेबल रहता है, उसके बाद हम आउटपुट के थ्रू एनालिसिस करके अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेप को फॉलो करते हैं वहाँ पर। तो जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आर यूजफुल टू इम्प्रूव द यूजर्स नॉलेज अबाउट द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ फीचर एंड रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद दीज फीचर्स एंड रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या फिर उसका जो जियोग्राफी का या फिर अर्थ का फीचर्स हैं वहाँ पर, उन सब की इन्फॉर्मेशन हम जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन की हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हैं वहाँ पर। It enables the users to develop special intelligence for problem solving and decision making concerning the occurrence, utilization and conservation of Earth's feature and resources as well as impacts and consequences of human activities associated with them। तो प्रॉब्लम मेकिंग और डिसीजन मेकिंग जो है उससे हम
जो डिसीजन लेते हैं हमारे पास, उससे हमारे पास क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, हमारे पास क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे हमारे पास अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी फॉलो करते हैं हमारे पास, तो वो सारी चीज़ें हम जीआईएस की हेल्प से और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं वहाँ पर। स्पेशल नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफिक डेटा, जेनरिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ information organization and data structure cannot be applied directly to them. Geographic data have 3 dimensions which are given below. एक होता है वहाँ पर टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब टाइम से रिलेटेड, जैसे 26 दिसंबर 2004 या कोई भी टाइम से रिलेटेड है तो वो टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। थीमेटिक हो गया, अकरेंस ऑफ सुनामी इन इंडियन ओशन, किसी पार्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्पज की बात करते हैं वो थीमेटिक हो जाता है। स्पेशल मतलब कि उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन, अफेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं वो सब स्पेशल डेटा के अंदर आते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल लिया कि जिस टाइम पे वो हुआ, टेम्पोरल डेटा हो गया। सुनामी आई हमारे पास, कहाँ आई है हमारे पास, थीमेटिक हो गया। स्पेशल हो गया हमारे पास क्या क्या एरिया उसने इफेक्ट किया हमारे पास, ठीक है। तो जीआईएस emphasizes द यूज ऑफ स्पेशल डायमेंशन फॉर टर्निंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन विच असिस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोग्राफिक फेनोमेना। तो जियोग्राफिक मतलब कि जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोसेस होने के बाद डेटा को। तो वो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, उसका अक्रेंस या यूटिलाइज करते हैं या फिर कंजर्वेशन करते हैं अर्थ फीचर्स का, तो जो भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे। तो वो सारी चीज़ें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे पास जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो चैनल को शेयर कीजिए। हमारे साथ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, नोट्स डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए हमारे साथ, जिसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।